आपके जीवन के सलाहकार कौन है, हंस या कौवा? नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक पुराने ज़माने की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अब जनरली आपने जितनी भी कहानी आज तक सुनी होंगी उन सब में यही कहा जाता है कि एक विप्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। क्योंकि ब्राह्मण लोग जो होते हैं उस ज़माने के, वो हमेशा ज्ञान बांटते थे, हमेशा लोगों को शिक्षा देते थे, और जो उनको भिक्षा मिलती थी, जो उनको लोग देते थे सामने से खाने के लिए या पैसा, उसी पे अपना जीवन यापन करते थे। वो किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार तो करते नहीं थे। तो इसी तरह का एक ब्राह्मण था जो लोगों के दिए हुए भिक्षा पे या उनके जो दान दक्षिणा थे उस पर अपना जीवन यापन कर रहा था। अब परिवार था, उसमें पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी, शादी के लायक हो रही थी, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। तो पत्नी को स्वाभाविक चिंता होने लगी कि भाई अपने बच्चे का क्या होगा, हमारा भविष्य का क्या होगा। ब्राह्मण की भी उम्र हो चली थी। तो बहुत उसको ताना उसकी पत्नी देने लगी कि आप कुछ जाइए, बाहर जाइए, कुछ कोशिश करिए, कुछ काम धंधा करिए, कुछ तो करिए जिससे हमारा जीवन यापन चले, 2 टाइम का हमें अच्छा खाना मिल सके, आगे हमारी बेटी का विवाह हम कर पाएँ, ऐसा सक्षमता हमारे में आ सके। इसके लिए कुछ तो धन की आवश्यकता होगी, धन तो हमें कमाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण ने बहुत कोशिश करी, जेन्युइनली वो बाहर गया, अपने गांव में, आसपास के गांव में घूमा फिरा, बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया कि कहीं उसे उसके लायक काम मिल जाए, ऐसा कुछ हो जिससे उसको कुछ जीविकोपार्जन के लायक पैसा मिल सके, घर चल सके, ऐसा कुछ पैसा मिले। सारी कोशिशें निष्फल गई, कहीं से कुछ नहीं हुआ। हताश हो गया, हार गया, थक गया। उसको इतना अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा ग्लानि होने लगा कि हे भगवान, अब मेरे जीवन का क्या फ़ायदा। अभी तो मैं परिवार में हूँ तो मेरे कारण एक जने का खाना और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ। मैं मर जाऊँगा तो कम से कम मेरे घर में 3 जनों की जगह 2 जनों का ही भोजन बनेगा, ये लोग ज़्यादा दिन तक खाना अच्छी तरह खा पाएंगे। अब लेकिन चूंकि ब्राह्मण था, अच्छे दिमाग का था, अच्छे दिल का आदमी था, तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि जब मरना ही है तो मरते मरते अपना शरीर भी किसी के काम आ सके, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो उसने विचार किया कि जंगल में जाते हैं, वहाँ पे शेर रहते हैं, शेर के सामने जाएंगे, शेर मुझे खा लेगा तो कम से कम शेर का पेट भर जाएगा, कुछ दिनों तक किसी और जानवर को नहीं मारेगा, उसका पेट मेरे को खाने से भर जाएगा, मेरा शरीर भी किसी काम आ जाएगा, मेरे आत्महत्या करने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। पूरा गंभीरता से विचार करके वो ब्राह्मण देवता निकल पड़े अपने मकसद की ओर जंगल में। अब जंगल में गए, अंदर गहरे जंगल में जाते रहे, शेर को ढूंढते रहे। तो दूर उनको एक गुफा नजर आई जहाँ पे शेर रहता था। अब उस शेर की गुफा के बाहर एक बहुत ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ की चोटी पे एक हंस बैठा था। उस हंस ने दूर से देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो शेर की गुफा की तरफ चला आ रहा है। जैसे ही हंस ने देखा तो उसको तुरंत चिंता हुई कि अगर शेर ने इसको देख लिया तो शेर इसको मार के खा जाएगा, तो ये तो ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, इसकी जान हमें बचानी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत से शेर को आवाज लगाई कि अरे शेर शेर, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। तो शेर ने ऊपर देख के बोला, अरे मेरी किस्मत खुल गई? क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुमने क्या ऐसा देख लिया जो तुम बोले मेरी किस्मत खुल गई? बोले, अरे शेर, आज एकादशी है और वो देख सामने कौन चला आ रहा है, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कौन? जो तुम्हारे कुल गुरु हैं, जिन्होंने तुम्हारे पूरे कुल की ज्ञान की और इसकी रक्षा करी है, तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब शेर चौंक गया, बोले मैं तो शेर हूँ, मुझे तो रिस्पेक्ट करना आता नहीं, कैसे रिस्पेक्ट करूँ? बोले, अरे मूर्ख, तू भूल गया, तूने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े व्यापारी के बेटे का वध किया था, तो उन्हें उसका शरीर खा लिया था, उसके बहुत सारे जेवर गहने पड़े होंगे तेरी गुफा में, वो सब इकट्ठा कर और ब्राह्मण देवता को अर्पित कर, वो तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता शेर के पास पहुंचे तो ब्राह्मण देवता की वो धोती पकड़ के शेर खींचता अंदर ले गया। ब्राह्मण तो सोचा कि अब तो मेरा जीवन खत्म, क्योंकि शेर ले जा रहा है खुद ही मारने के लिए, मेरे आत्महत्या भी हो जाएगी, इसको मेरा शरीर भी काम आ जाएगा। अंदर गए तो शेर तो उनको ले जाके सारे
जो जितने भी वहाँ पे जेवरात और गहने और हीरे मोती पड़े थे उनके पास ले खड़ा कर दिया और उनको इशारे से समझाया कि इनको बांधो और निकलो, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। अब इतना सारा ज्वेलरी वगैरह सब देख के तो ब्राह्मण जी भौचक्का रह गए। उन्होंने कपड़े में सबको बांधा, पोटली बनाई और डरते डरते गुफा से बाहर निकले तो देखा तो शेर तो उनको रिस्पेक्ट से छोड़ने आ रहा है और उनको जाने के लिए कह रहा है। वो वापस अपने गांव आ गए और जब धन आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तब आत्महत्या करने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो पहुंचे अपने घर, अपनी पत्नी को सब बात बताई, उनको जेवरात दिए, उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। चलते चलते कुछ वर्ष बीते, बेटी का विवाह भी हो गया, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण, उसको तो धन संचय करने की आदत नहीं, उसे पता नहीं धन को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे रक्षा की जाती है। धीरे धीरे धन खत्म हो गया, फिर से वही सिचुएशन, वापस एकदम मुफलिसी के दिन, खाने पीने के वांदे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। फिर से वही विचार, आत्महत्या करने का विचार। बोले अब तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जाके मुझे वास्तव में उसी जंगल में चला जाना चाहिए और शेर को समर्पण कर देना चाहिए। फिर से पहुंचे शेर के पास। अब की बार क्या हुआ कि शेर के पास वाले जो पेड़ था ऊंचा, उसमें बैठा था कौवा। उस कौवे ने दूर से देखा कि एक ब्राह्मण, एक आदमी चला आ रहा है गुफा की तरफ। उसने तुरंत आवाज़ लगाई शेर को, अरे शेर, तुझे पता है दुनिया में सबसे अच्छे खाने की चीज़ क्या होती है? बोले क्या? बोले आदमी का मांस। मानता है कि नहीं मानता है? देखो एक आदमी चला आ रहा है, उसके ऊपर मार झपट्टा, उसके ऊपर उसको खा, और जो बचेगा उससे मेरा भी 10-15 दिन का भोजन हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी चला आ रहा है, उसका आप शिकार कर लो। शेर तैयार होकर बैठ गया कि अरे वाह, शिकार आ रहा है सामने से चल के, तो मैं तो उसको खा लूँगा। अब जैसे ही वो ब्राह्मण पास में आया तो शेर झपटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर थोड़ा गौर से देखा, अरे तो वही ब्राह्मण है जिसको मैंने दक्षिणा देके भेजा था, ये तो मेरे कुल गुरु हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि प्रभु आप यहाँ कैसे आए? तो ब्राह्मण कुछ बोले उसके पहले ही शेर कुछ समझ गया। शेर ने बोला, ब्राह्मण जी आप मेरा मन चेंज हो उसके पहले तुरंत यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पिछली बार जब आप बचे थे तब यहाँ पे मेरे को सलाह देने वाला हंस था, आज कौवा है। आज मैं शायद अपने मन को ना रोक पाऊँ, आप कृपया करके तुरंत यहाँ से चले जाएं। ये कहानी एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी का भाग है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अपने आसपास किस तरह के लोगों को रखते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन की सलाह पे हम अपना जीवन यापन करते हैं, हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय में किन लोगों को शामिल करते हैं, किन से पूछते हैं, किन से राय लेते हैं, किन की बात सुनते हैं, मानते हैं, ये हमारे आगे आने वाले जीवन का निर्धार करता है। अगर हंस जैसे लोग होंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होना निश्चित है, और कौवे जैसे लोग हो गए तो जीवन का सत्यानाश होना भी निश्चित है। आई एम श्योर कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसी तरह की और कहानियाँ और संदेश पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।